ये दौर था 17वीं सदी के आसपास का। ये वो समय था जब सिख समुदाय असल में खुद को सनातनी संस्कृति से अलग नहीं मानता था। स्वयं सिख गुरुओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से खुद को जोड़कर कई बार प्रस्तुत किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब की धरती से राम जी का बहुत गहरा संबंध है, जिसे समय के साथ भुला दिया गया। इतना ही नहीं, राम जी के परम भक्त को दिया गया एक भेंट आज सिख धर्म की मजबूत नींव का हिस्सा है, लेकिन अक्सर उसे अनदेखा करके बदलते समय के साथ सिखों और सनातन को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। लेकिन जब आप सिख ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि राम सिखों के लिए भी कितने जरूरी हैं। सिख संस्कृति में रामायण और उनके किरदारों को महत्वता दी जाती है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सिखों की धरती पंजाब के रामायण काल से क्या संबंध है, साथ ही निहंगों के लिए राम और हनुमान इतने अहम क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दसम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखित दसम ग्रंथ में श्री राम का जिक्र है, जिसमें गुरु साहिब ने उन्हें धरती पर मानव कल्याण और धर्म की रक्षा कर उसे फिर से स्थापित करने के लिए आने वाले 24 अवतारों में से एक माना है। गुरु साहिब ने दशम ग्रंथ में श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी की कल्पना कर बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। दशम ग्रंथ के 680 पेज नंबर से लेकर 694 पेज नंबर तक गुरु साहिब ने केवल श्री राम के राज्याभिषेक होने और उस वक्त जो माहौल था उसका वर्णन खुद किया है। इन पंक्तियों में गुरु साहिब ने राम का जिक्र करते हुए कहा था कि जिसकी जैसी भावना होगी राम उनको उसी रूप में दिखेंगे। वहीं गुरुबानी में भी आपको कई बार राम का वर्णन मिलता है। गुरु साहिबानों को असल में राम के नाम को मोक्ष के रास्ते पर जाने का मार्ग बताया है। पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 339 में संत कबीरदास की बानी मौजूद है, जो प्रभु से जुड़ने का मार्ग बता रहे हैं और प्रभु से जुड़ने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में बताया है। यानी कि राम से सिखों का नाता हमेशा से रहा है, जो साफ करता है कि सनातन के प्रति सिख कभी उदासीन नहीं थे। इतिहासकारों के मुताबिक रामायण को अपने शब्दों में पहली बार शब्दों में उतारने वाले महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि के रूप में अमृतसर का जिक्र किया है। कहा जाता है कि अमृतसर में मौजूद श्री राम तीर्थ स्थल महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ माता सीता अपनी गर्भावस्था के दौरान रही थी और यहीं पर श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था। अमृतसर के कलैर में दिवाली के 15 दिन बाद आयोजित होने वाला राम तीर्थ मेला पूरे भारत में काफी मशहूर है। ये मेला सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए काफी अहम माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो लाहौर और कसूर को लवकुश ने ही बसाया था। वहीं गुरु साहिब ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में खुद को श्री राम के पूर्वज लव के वंशज वैदिक वंश बताया है। वहीं प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को कुश के वंश का बताया है। लव के वंशज वेदी कहलाते हैं और कुश के वंशज सोडी कहलाते हैं। गुरु साहिब ने जब खालसा की स्थापना की थी तब तक वो राम से काफी प्रभावित थे और उन्होंने श्री राम का कई बार महिमा मंडन किया था। लेकिन जब उन्होंने खालसा अपनाने वाले सिखों के लिए पंचककार अनिवार्य किए, तब शायद बेहद कम लोग जानते हैं कि पंचककार में से एक कचहरा अथवा कच्छा असल में हनुमान जी से प्रेरित था। कचहरा सबसे पहले श्री राम ने ही अपने परम भक्त हनुमान को दिए थे, जिसे दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा बना दिया। यानी कि 10वें गुरु ने खुद को कभी सनातन से अलग नहीं किया था। वो राम को न केवल मोक्ष का रास्ता मानते थे, बल्कि उनकी धरोहरों का अनुसरण भी करते थे। गुरु साहिब ने मुगलों से राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपनी खालसा सेना को अयोध्या भेजा था। सिख धर्म में राम का नाम निराकार और साकार रूप दोनों में ही माना जाता है। श्री राम की धरोहर को केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिखों ने भी बहुत संभाला है, उसका सम्मान किया है और खालसा पंथ को राम के आदर्शों के अनुसार ही आगे बढ़ाया है। सिखों का रामायण और राम से गहरा नाता रहा है, जिसे अब शायद हिंदू के साथ साथ सिख भी बुलाने लगे हैं। जबकि हमें अपने सही इतिहास का जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उसका न्याय नहीं कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।